अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है नई डेवलपमेंट के साथ। 19 तारीख से आईसीसी का इजलास श्रीलंका में, हेड ऑफिस दुबई में है, इजलास श्रीलंका में। और मोहसिन नकवी साहब ने कल मीडिया टॉक तो नहीं बोलूँगा, चेयरमैन पीसीबी ने बातचीत करी है अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ दी हैं कि डोमेस्टिक में अब जो प्लेयर्स नहीं खेलेंगे वो कंसीडर नहीं होंगे पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी यही कहते हैं, लेकिन क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपके सवालात अबाउट बाबर आजम एंड शाहीन शाह अफरीदी, उस पर भी बात करते हैं। कप्तान कौन, उस पर भी बात करेंगे। और बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ है, उसके साथ साथ इंडिया के भाइयों ने जो सवालात भेजे कि गौतम गंभीर ने का स्टेटमेंट है, मुझे वैसे पता नहीं है, आपके सवालात हैं तो लाजमी बात है होगा कि विराट, रोहित और बुमराह को वनडे खेलना चाहिए। तो शुरुआत करता हूं जी पहले मोहसिन नकवी साहब के साथ कि उन्होंने जो बात बोली बिल्कुल सही है। एक आईसीसी का एक्स क्यूरेटर भी पाकिस्तान आ गया है, वो पिचें तो बना लेगा, क्या खेलने वाले भी हैं उस पिच पे उस हिसाब से जिस तरह की वो पिच बनाने का बोला जाएगा? मेरा ख्याल है डोमेस्टिक में तो नहीं बनाएगा, अभी वो पहले बनाएगा बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज़ होगी, देखेंगे किस तरह की पिच बनाते हैं। फिटनेस में कोई समझौता नहीं होगा, ये बड़ा मेरे लिए अच्छा सवाल है। और एक साल में 4 फिटनेस टेस्ट होंगे, चलें देखेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी 5-6 महीने हैं, उसके बाद एक नया ऑपरेशन भी होगा। जैसे अभी वर्ल्ड कप के बाद होता है ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी ऑपरेशन होगा। फिटनेस टेस्ट वाली बात देखेंगे, कौन बाहर होता है कौन नहीं होता है, कौन अपने वज़न से बाहर होता है और कौन अपनी फिटनेस से बाहर होता है, ये भी देखेंगे। आप लोगों ने बात करी कि गैरी कैरेस्टन जो है वो वाइट बॉल का कोच है और जेसन गिलेस्पी रेड बॉल का कोच है, तो मेरे ख्याल है दोनों को कंबाइन कर लेना चाहिए ना। जब क्योंकि जेसन कप्तान शान मसूद बनेगा, गैरी कैरेस्टन का बहुत फेवरेट है वो, तो जब गैरी कैरेस्टन वाइट बॉल में हेड कोच बने तो जेसन गिलेस्पी बॉलिंग कोच बन जाए, और जब जेसन गिलेस्पी टेस्ट मैच में हेड कोच बने तो गैरी उसके साथ बैटिंग कोच बन जाए। कोई इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। जब आपने बनाना ही है दोनों को, तो आपने अजहर महमूद को रखा हुआ है ना असिस्टेंट कोच, तो आप इस तरह कर लें, मसला ऐसे हल हो जाएगा, पैसों की भी बचत होगी। ये अपना मशवरा दे रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर देना, ज़्यादा आसान है। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ जो है ना जी, मेरे लिए एपिटाइजर है, सच्ची बात है। और पिचेस कैसी बनाएंगे ये देखेंगे। क्या डर कर पिचेस बनाएंगे, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम आई थी, इंग्लैंड आई थी, तो डर के बैटिंग पाटला पिचेस बनाई गई, उसमें भी हम हार गए। तो अगर डर के बनाएंगे तो फिर पाकिस्तान के जीत का चांस नहीं होगा। अगर अभी भी डर के क्रिकेट खेलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और जो आपका सबसे बड़ा सवाल कि शाहीन आफरीदी और बाबर आजम, अरे भाई आप लोग क्यों नहीं समझते हैं, बात बार बार मुझे बोलनी पड़ती है। बांग्लादेश के अगेंस्ट अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप के लिए खेलना चाह रहे हैं कि हमारी टीम ऊपर जाए, तो क्या आप शाहीन को ड्रॉप करेंगे? जो अपना जैसन ने स्टेटमेंट दिया कि मिचेल स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा बॉल करी है, तो मैंने पहले भी कहा है कि वो बयान दिलवाया गया है। आपके पास है कौन शाहीन के अलावा? बताएं मुझे। आप लोग के नाम होंगे जी, नसीम शाह भी है, मीर हमज़ा भी है, खुर्रम शहजाद भी है, आमिर जमाल भी है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में थे ना,
जहाँ पे सपोर्टिंग पिच थी बॉलर्स के लिए। पाकिस्तान में अगर रिवर्स स्विंग की ज़रूरत पड़ी तो नसीम शाह के अलावा किसी के पास पेस है? नहीं है ना। तो 125 128 वाले बॉलर थोड़ी चल पाएंगे इन पिचेस पे। और ये अगर आप करेंगे कि नसीम शाह नहीं है, बाकी बाबर और रिजवान है, तो इससे तो और भी ज़्यादा नफ़रतें बढ़ जाएंगी। नफ़रतें बोल रहा हूँ, जुमला नफ़रतें बढ़ जाएंगी। सही है, ये मेरा जवाब है। और देखेंगे क्या टीम अनाउंस होती है, कब अनाउंस होगी। 19 तारीख से 22 तारीख तक जो इजलास है आईसीसी का, उसमें भी तस्वीरें खुल के आ जाएंगी, बहुत सारी तस्वीरें खुल के आएंगी। उस पर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। आपने सवाल किया है कि गौतम गंभीर का स्टेटमेंट कि वो चाहता है कि विराट, रोहित शर्मा और बुमराह टीम में आए। लाजमी बात है, आईपीएल का जीता हुआ कोच है वो भी चाहेगा उसकी वनडे साइड जो है वो मजबूत हो। लेकिन उसे ये भी तो सोचना चाहिए, अगर कार भी वो चीफ सिलेक्टर है जिसने टीम बनाई थी तो वो भी वर्ल्ड कप जीती थी, तो वो अगर कार इन कंपनी तो नए चेहरे डालेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या बुमराह वनडे सीरीज़ में नज़र आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि गौतम गंभीर बात करे कि मुझे चाहिए, जो चाहिए वाली बात होगी तो वो फिर क्लैश हो सकता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और मेरे लिए तो देखें, वहाँ पे राहुल भी है जो अभी वनडे की टीम का मेन पिलर है। सूर्य कुमार यादव आ जाएगा मिडिल ऑर्डर में, ऋषभ पंत भी है, वो अपना रिंकू सिंह भी है। ये देखना है मुझे, जो अब बात कर रहा हूँ ना, ये बड़े गौर वाली बात है, क्या ये अय्यर टीम में आता है या नहीं आता है। क्योंकि अय्यर केकेआर का आपको पता है कप्तान था, विनिंग कैप्टन था, और गौतम के अंडर खेल रहा था। गौतम तो पूरी ट्राई करेगा कि अय्यर टीम में आए, सही है। और जो मैं तो इस तरह ये स्टेटमेंट लूँगा जो उसने विराट का, रोहित का और बुमराह का बोला है ना, तो मुझे लगता है जब ये तीनों नहीं होंगे तो गौतम बोलेगा मुझे अय्यर चाहिए सिलेक्शन कमेटी से। लेट्स सी अजीत अग्रकार इन कंपनी क्या उसको अय्यर देते हैं या नहीं देते, ये मेरी अपनी राय है, माइट बी आई एम रॉन्ग। लेकिन गौतम का फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी ना वो अय्यर होगा, कि मुझे अय्यर चाहिए वनडे फॉर्मेट में, क्योंकि T20 में अभी मुश्किल है उसकी जगह, वनडे में शायद वो दिलवा दे। लेट्स सी, ये आपके सवाल के जवाब में मेरा जवाब है भाई। कल छुट्टी करेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी के बगैर पाकिस्तान की टीम कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।